हाय फ्रेंड्स। शरीर का हर अंग कोई ना कोई फंक्शन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे किडनीज की। आवर किडनीज, दे एक्सट्रैक्ट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, दे बैलेंस द बॉडी फ्लूइड्स, फॉर्म यूरिन एंड ऑल्सो डू मैनी अदर इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस। इसीलिए किडनीज की देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं लाइफस्टाइल और डिटॉक्स एक्सपर्ट तारिका से। इनसे बातचीत के दौरान जो बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी वो आपके किडनी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही मदद करेगी। सो तारिका, आज हम और आप डिटॉक्स का एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बीमारियों का इलाज भी ढूंढेंगे। सो लेट्स एम एट रीसेटिंग आवर लाइव्स विद रीसेट डिटॉक्स फॉर द किडनीज। तारिका, अस्वस्थ या अनहेल्दी किडनीज के क्या सिम्टम्स हैं? किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, जब उसका डैमेज होना शुरू होता है तो वो सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखाता है, वो एकदम एंड स्टेज पे जाके सिम्टम्स दिखाता है। इसलिए हमें किडनी की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम एंड टर्मिनल मोमेंट में जब आपकी एक किडनी फेल होने वाली होती है, 80 या 90% तक फेलियर हो जाता है, तब जाके सिम्टम्स नज़र आते हैं। बट स्टिल अगर हम लोग ध्यान रखें, अगर हम लोग अपनी बॉडी पे ध्यान रखें तो कुछ सिग्नल्स हम लोग की बॉडी देती है, जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या यूरिन नहीं आता है, या यूरिन जब पास होता है तब बर्निंग सेंसेशन होती है, यूटीआई इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, स्वेलिंग होती है बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर होता है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम पोटेशियम लेवल्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं वो आपकी रिपोर्ट्स में दिखते हैं। तो ये सब जब साइंस नज़र आते हैं तो वो एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। किडनी डैमेज या फेलियर होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे मेन और सबसे कॉमन कारण है ज़्यादा पानी नहीं पीना, क्योंकि किडनी का मेन रोल है डिटॉक्सिफाई करना आपके ब्लड को। ब्लड का जो मीडियम है वो क्या है? वो वाटर है। तो हम लोग जब कम पानी पीते हैं तो हम लोग की किडनी का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दूसरा कारण ये है ज़्यादा टी, कॉफ़ी का सेवन करना। सो टी और कॉफ़ी डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब आपकी बॉडी से वो पानी निकालता है बाहर। तो अब जब हम ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीते हैं तो हम लोग की किडनीज़ के लिए वो बर्डन है, वो टॉक्सिन है, बर्डन है, और हम लोग की जो किडनीज़ हैं वो ज़्यादा पानी निकालती हैं बॉडी से। सो एक्सेसिव टी और कॉफ़ी का इंटेक एक दूसरा कारण है। सेकेंड है ऑब्वियसली मेडिकेशंस ना कि लिवर बट किडनीज़ को भी हार्म करते हैं। अल्कोहल का इंटेक, जैसे टी और कॉफ़ी डायूरेटिक है वैसे अल्कोहल भी डायूरेटिक है। सो ये सब मेन कारण हैं जो किडनी डैमेज करते हैं। एंड देन वायरस इन्फेक्शन होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है? किडनी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो टिप है वो है आप ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते। हम लोग खाली वेट करते हैं कि कब हमें प्यास लगे और हम पानी पिए, बट जो फीलिंग है प्यास लगने की वो एक इंडिकेशन है कि हम लोग की बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। तो हम लोग वेट करते हैं जब हम लोग की बॉडी डिहाइड्रेट हो, हम लोग तब पानी पिए। तो पानी का जो इंटेक है, जो सेवन है, वो स्प्रेड आउट रहना चाहिए दिन भर। दूसरा है ज़्यादा टी और कॉफ़ी नहीं पिए, आप हर्बल टीज़ पिए, स्पाइस टीज़ पिए। फिर उसके बाद हम लोग के कॉमनली अवेलेबल है हर्ब जो है धनिया, कोरिएंडर। सो कोरिएंडर इज़ बेसिकली अ डायूरेटिक, नेचुरल डायूरेटिक फूड जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करती है। और कोरिएंडर की एक और खासियत है वो है चेलेटर। चेलेटर मतलब वो हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम, मर्क्यूरी, उसको बाइंड करती है और हम लोग की बॉडी से फ्लश आउट करती है। दूसरा है पार्सले। पार्सले का अगर आप टी बनाते हैं और उसको पीते हैं तो वो भी नेचुरली डिटॉक्सिफाइंग है किडनी के लिए। एंड बार्ले, जौ, तो उसको भी हम लोग उबालते हैं और टी बनाते हैं तो वो भी एक किडनी डिटॉक्सिफाइंग फूड है।
मुझे ये बताइए कि अगर किसी की सिर्फ एक ही किडनी है तब भी उसका किडनी डिटॉक्स का प्रोसेस सेम ही रहेगा? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आपके पास एक ही किडनी है तो दैट मीन्स पूरा बर्डन वो एक ही किडनी पे है। तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी को ताकि उस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसलिए आपको किडनी डिटॉक्सिफाइंग फूड्स नेचुरली लेते रहना चाहिए और हैबिट्स को एलिमिनेट करना चाहिए जो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि एक ही किडनी पे पूरा बर्डन है ब्लड प्योरीफाई का। आपने बोला कि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ज़रूर, फॉर किडनी की हेल्थ एंड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द Right. किडनी। तो कितनी मात्रा में हमें पानी पीना भी चाहिए? आप मुझसे पूछेंगे टोटल वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, तो उसका कोई मैजिक नंबर नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। सपोज़ आप एक सिटी में रह रहे हैं जो बहुत ह्यूमिड है, वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। समर्स के टाइम पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, विंटर्स के टाइम पे पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है बिकॉज आप स्वेट करते हैं। अगर आपकी नॉर्मल मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो इतना नहीं चाहिए। अगर आपका जो डाइट है वो नेचुरली रिच है वाटर रिच फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल के साथ, तो उसमें ऑलरेडी वाटर मिलता है। तो डिपेंड करता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 लीटर्स इज़ मिनिमम। किडनीज की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आप हमें कोई नेचुरल नुस्खा बताइए। ओके, सो आप बेसिकली एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 कप पानी और 1 मुट्ठी धनिया, कोरिएंडर, उसको आप डालिए उसमें, उसको बॉईल कीजिए जब तक वो पानी का रंग चेंज नहीं हो जाता, ब्राउनिश कलर का पानी हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ठंडा करने रख दीजिए, उसको स्ट्रेन कीजिए। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कोरिएंडर टी। So you can just have that and it is naturally detoxifying. It will detox your kidneys. It will remove excess toxins from your kidneys. अगर आप हमें टाइम भी बताएंगे कि किस समय ये लेने में सबसे ज़्यादा लाभदायक है? आप इसको सुबह ले सकते हैं, आप इसको मिड मील में ले सकते हैं, 2 मील्स के बीच में जो मिड मील टाइम होता है उसमें ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोरिएंडर जो है वो हाई इन पोटेशियम है। सो कुछ किडनी पेशेंट्स में पोटेशियम लेवल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो तब ये टी अवॉइड करना चाहिए। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान कोई ऐसा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है? जैसे मैंने बोला, आपका जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स, नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स में कराते हैं आप किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब की जो मात्रा है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका पोटेशियम लेवल हाई है तो कोशिश करना चाहिए कि आप लो पोटेशियम फ्रूट्स खाएं। हम लोग के न्यूट्रिशन वर्ल्ड में गैप 3 करके एक चीज़ है, गैप 3 फ्रूट्स। गैप 3 फ्रूट्स बेसिकली है गुआवा, पाइनएप्पल, पेयर एंड पपाया। सो ये जो 4 फ्रूट्स है ये नेचुरली लो है पोटेशियम में। सो किडनी पेशेंट्स को ज़्यादातर इसका सेवन करना चाहिए। तारिका, हमें किडनीज के लिए सुपर फूड बताइए और ये बताइए कि इसे हमें कब और कैसे लेना चाहिए। किडनी डिटॉक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी इजी टिप्स है जो हम लोग ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट और फेवरेट हम लोग का है वो है क्रैनबेरी। सो क्रैनबेरी एक ऐसा फ्रूट है, एक एक्जॉटिक फ्रूट है जो ना कि एंटीऑक्सीडेंट रिच है बट ऑल्सो इन्फेक्शन, सपोज यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको कम करता है। दूसरा है धनिया जिसको बोलते हैं कोरिएंडर, तो उसका टी हम लोग ब्रू कर सकते हैं। या पार्सले भी एक हर्ब है, उसका टी ब्रू कर सकते हैं। फिर बार्ले आता है, बार्ले को बोलते हैं जौ। तो जौ बेसिकली 1 मुट्ठी जौ ले लीजिए, उसको पानी में 2 कप पानी में डालिए, उबालिए ताकि वो हाफ़ हो जाए और फिर उसको स्ट्रेन करके पीजिए। उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा नींबू और थोड़ा जीरा डाल सकते हैं। बाले के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बाले जो है उसमें ग्लूटेन होता है। तो जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या जिन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर है वो कोशिश करें कि वो लोग धनिया या पार्सले लें और बार्ले अवॉइड करें, क्योंकि उन लोग को फिर स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। धनिया और सेलरी के बारे में या पार्सले के बारे में, वो हाई इन पोटेशियम है, तो या तो उसको लीचिंग, जैसे मैंने आपको बोला, गर्म पानी में उसको थोड़ी देर डालें और फिर निकालिए, या तो लीचिंग प्रोसेस अप्लाई करें या फिर उसको टोटली अवॉइड करें अगर आपका पोटेशियम लेवल्स हाई है।
फिर दूसरा है वाटरमेलन सीड्स, जो तरबूज होते हैं उसके जो बीज हैं उसको भी हम बॉईल करके उसका टी बना सकते हैं। तो ये सब सुपर फूड्स हैं और इसको अलग अलग तरीके से लेने से आपको लाभ होता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि हमें जब किडनी डिटॉक्स का जो प्लान अगर हम बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बार में एक ही रेमेडी यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं और हमें फिर असर नहीं होता उसका। तो एक चीज़ यूज़ कीजिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं अगर किडनी डिटॉक्स प्लान बना रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी मैं खाली धनिया का पानी पीऊँ दिन में 2 से 3 बार, और उसके बाद थोड़े से वाटर इनटेक बढ़ाऊंगी तो उससे नेचुरली वाटर इनटेक बढ़ेगा। टी और कॉफ़ी का कंजम्पशन मैं कम कर दूंगी। सो एक बार में एक टिप यूज़ कीजिए। आप कोई भी टी बनाते हैं उसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। बट एक प्रिकॉशन लेना है आपको कि अगर आप धनिया या पार्सले यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला वो हाई है पोटेशियम में, तो आपको थोड़ा अपना किडनी प्रोफाइल देखना पड़ेगा, आपके लेवल्स क्या हैं सोडियम और पोटेशियम के वो देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको अपना डिटॉक्स प्लान करना पड़ेगा। समय के साथ विद द इयर्स हमारी बॉडी भी एज होती है और ऑब्वियसली हमारी किडनीज भी एज होती हैं। Right. तो कोई ऐसा पोर्शन है विच कैन काइंड ऑफ नॉट स्टॉल आई वुड से द प्रोसेस ऑफ एजिंग, लेकिन हमारी किडनीज को यंग रखे और तंदुरुस्त रखे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जस्ट हैव एडिक्वेट वाटर इनटेक, जो भी आपके लिए बेस्ट सूट करता है। सपोज़ एक यंग एक्टिव चाइल्ड है, टीनेज चाइल्ड है, उसको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, आंवला भी बहुत ही रिच है विटामिन सी में, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बेरीज फैमिली, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी। सो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स हैं सब कुछ एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। एंड टी एंड कॉफ़ी इनटेक डेफिनेटली, मैं बार बार उसको बोल रही हूँ क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है हम लोग की कंट्री में। बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी इनटेक हो गया। हम लोग घर पे पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, मीटिंग में पीते हैं, शाम को पीते हैं, और टी ही नहीं उसके साथ जो एक स्नैक जुड़ा होता है वो भी शुगरी स्नैक लाइक अ कुकी और अ सैंडविच जो भी प्रोसेस्ड है। तो सबका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट हम लोग की किडनी पे दिखता ही है। और अगर हम लोग उसका प्रिवेंशन बहुत ही अर्ली एज से करें, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये 3 चीज़ें हैं जो हम लोग अपने डाइट में ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना डाइट बनाते हैं। तारिका, हमें जल्दी से कोई एक ऐसी क्विक रेसिपी, एक ऐसा नुस्खा बताइए जिससे हमारे दर्शक अपने नोटपैड पे नोट कर सकें और जिसको वो इस्तेमाल कर सकें अपने किडनीज़ की हेल्थ के लिए, अपनी किडनीज़ को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नुस्खा बेसिकली लिक्विड कंकॉक्शन ही है, क्योंकि हम जब लिक्विड पीते हैं वो हम लोग की बॉडी में ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होता है, ब्लड में ज़्यादा जल्दी मिलता है। तो आप धनिया लीजिए 1 मुट्ठी और उसमें एक क्यूकम्बर क्यों? क्योंकि वो हाई वाटर कंटेंट है, 90% उसमें सिर्फ पानी ही है। धनिया और क्यूकम्बर लीजिए, इसका जूस बनाइए ब्लेंडर में, स्ट्रेन नहीं करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज आपको फाइबर मिलेगा। थोड़ा लेमन जूस डालिए, पिंक सॉल्ट डालिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका सोडियम लेवल्स हाई है तो आप पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे, और थोड़ा चुटकी भुना जीरा डालिए। सो बेसिकली धनिया, खीरा या क्यूकम्बर, लेमन जूस एंड जीरा पाउडर, हरा धनिया। हाँ जी, हरा धनिया। एंड आप वैसे सूखा धनिया का बीज भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्रेश धनिया नहीं मिलता है, सूखे धनिया का बीज लीजिए जो ब्राउनिश कलर का होता है, उसका भी आप टी बना के पी सकते हैं। सो फ्रेश धनिया या धनिया सीड्स दोनों ही बेनिफिशियल है किडनी के लिए। थैंक यू सो मच तारिका, थैंक यू। pleasure. आज का हमारा एपिसोड रीसेट डिटॉक्स फॉर द किडनीज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इसे बहुत गौर से देखा और सुना और आप इसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल भी करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू योर किडनीज, डू नॉट किड योरसेल्फ। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। सी यू सून।